नेगेटिव अटेंड मत करना, कोशिश ये करना, ठीक है। अगर ये लगेगा कि भाई 45 से नीचे मेरा स्कोर जा रहा है, फिर तो आप लोग नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डूबना तो है ही है, क्या पता उसमें आप लोग आगे बढ़ जाए, बट रिस्क मत लेना इसमें, क्योंकि देखो आप में से 30-40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैं आप लोगों के जो कि ऐसे सोच रहे हैं कि हम बिना रिपोर्ट या बिना इंजेक्शन जो भी है उसके चले जाएंगे। तो देखो आप लोगों को एंट्री के चांसेस बहुत कम है। आप लोगों की जो रिपोर्ट मांग रही है वो आप लोगों का वो मांग रही है स्टेट, स्टेट बॉर्डर पे मांगा जा रहा है। आप लोगों का जो सेंटर वाले हैं किसी तरह का रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसके सर मैंने इसका पता करा है सर, आज हॉस्पिटल में ना हाँ जी। उन्होंने ये कहा रैपिड टेस्ट करवा लो अपना, 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी, और वो रिपोर्ट 2 दिन तक वैलिड है। अच्छा, बट उन्होंने बस। स्पेशली ये लिखा हुआ है आरटीपीसीआर, कौन सी है वो वाली नहीं चाहिए। सर, उन्होंने स्पेशली कहाँ लिखा हुआ है सर, मैंने तो देखा नहीं, वो मैंने भी पढ़ा था। नहीं, आपके सेंटर में नहीं लिखा है, बट आप स्टेट बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप हिमाचल से वापस आओगे या हिमाचल से बाहर जाओगे, वहां तो मांगेंगे ना आपसे बच्चे। सर पर वो तो सर फिर नहीं सर, 5 दिन बाद आती हेलो है, और सर। वो 5 दिन बाद तो फिर वैलिड ही नहीं है वो। 5 दिन बाद आती सर है। अगर जिनके 2 डोज लग चुकी है हाँ उनके सर, लिए क्या यहाँ प्रोसीजर है? क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कर ही लेते हैं, मेरे साथ मैच कर लेना। पॉइंट ओ है आप लोगों का, 10 मीटर वेस्ट ऑफ एक्स है। पॉइंट पी साउथ ऑफ एक्स के में है, एक्स के साउथ में पी है 5 मीटर। वी आप लोगों का ईस्ट में है पी के 15 मीटर। पी आप लोगों का पी पॉइंट, एक करो आप लोग की, ठीक है। पी और जेड का डिस्टेंस बता दो बस। ये जेड है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में। अतः निकालना ये वाला। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया होगा जो कि 5 है। ये पूरा डिस्टेंस आपका 15 का है, जिसमें से 7 इसने कवर कर लिया, यहाँ बचा था 8, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट करके बता दीजिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका 25, 89 आ जाएगा आंसर। जी 89 रूट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? कैसे निकालते हैं, सामने डिस्टेंस दिया होता है आप लोगों को ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस होगा, आधा ये कवर कर लेगा, जितना बचेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल के आंसर दे दीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला क्वेश्चन करिए।
प्री एग्जाम में 45 मार्क्स आना कंपलसरी है आपके, मेरिट 45 से नीचे नहीं जाएगी। हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है देखो, इसको भी सेम उसी की तरह बना लिया करो जैसे हम पहले बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा रखा है, 6 बॉल्स हैं आप लोगों के। अच्छा बताओ पहले मुझे, थर्ड नंबर पे कौन सी बॉल आएगी? थर्ड नंबर पे आएगी एन। एन आएगी या के आएगी? चलो देखते हैं। के एन दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है जी, कोई बात। ओके जी, यहाँ पे क्या कह रखा है, देयर आर 6 बॉल ए एन के जैसा भी है, 2 बॉल्स हैव द सेम डायमीटर। 2 बॉल्स आप लोगों की ऐसी हैं, मतलब 2 बॉल, कोई भी ऐसी बॉल नहीं है जिसका सेम डायमीटर होगा। ओनली वन बॉल हैज डायमीटर लार्जर देन ए से सिर्फ एक बड़ी होगी, तो इसका मतलब ए की पोजीशन आ जाएगी 5वें पर, ठीक है, क्योंकि ए से एक ही बड़ी है। आगे कह रखा है वॉल एन हैज डायमीटर मोर देन वॉल एन, का जो डायमीटर है वो आप लोगों का एल से ज्यादा है। ओके जी, ठीक है जी। आगे कह रखा है वॉल एल डज नॉट हैव द लीस्ट डायमीटर। एल आप लोगों का यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसने कहा सबसे कम में नहीं है। फिर आपसे कहा वॉल एन डज नॉट हैव द मैक्सिमम डायमीटर, तो एन आप लोगों का यहाँ नहीं आएगा। आगे कह रखा है डायमीटर ऑफ वॉल के इज ग्रेटर देन वॉल एन। जो आप लोगों के के है, इसका डायमीटर किससे ज्यादा है? एल से ज्यादा है, ठीक है जी। ये बात ही कही गया, डायमीटर ऑफ के इज ग्रेटर देन, इससे व्हाट स्मॉलर देन वॉल ऑफ पी, पी से ये छोटा है, ठीक है। बस वैल्यू को अब पुट करना है आप लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये देखो इसने क्या क्या कह रखा है। सबसे पहले आप लोगों से कहा है एल यहाँ नहीं आएगा, एल से बड़ा आप लोगों का एन है, ठीक है। एल से बड़ा आप लोगों का के है, तो आप लोगों के पास यहाँ नहीं रख सकते हो एल को, यहाँ नहीं रख सकते हो, यहाँ नहीं रख सकते हो, एल को रखना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि एल की पोजीशन यहाँ नहीं आएगी। आपसे कहा एल से बड़ा एन है, ठीक है, एन से बड़ा, ठीक है, एल से बड़ा एन है, समझिए एल से बड़ा एन है। और फिर आप लोगों से कहा है कि एल से बड़ा आप लोगों का के है, और के से बड़ा आप लोगों का पी है। तो बड़ी पोजीशन में दो आएंगे, या तो आप लोगों का पी आएगा या एन आएगा। फिर इसने आपसे कहा कि एन 6 पोजीशन पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब एन आप लोगों का यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, क्योंकि बड़ा या तो पी है या तो एन है। एन को इसने कहा है कि बड़ी पोजीशन पे नहीं आएगा, तो पी को रख दो यहाँ पे। फिर जो बचा है उसको यहाँ पे रखो, लास्ट में जेड ही आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं एग्जैक्ट पता कि एन बड़ा है या के बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी एन आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे के आ सकता है, यहाँ पे एन आ सकता है। आइदर केस चलता है ऐसे कंडीशन में ना, जहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट ना पता हो किसी चीज के बारे में, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना आप लोगों की कि एल आप लोगों का एन है वो बड़ा है के, सॉरी एल से, और के बड़ा है एल से। समझ आया आप लोगों को? यहाँ पे आइदर कंडीशन चलती है हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें आइदर कंडीशन पक्का आएगी। एन और के को आप लोग नहीं बता सकते हो कि वो एन वहां पे बैठेगा या के बैठेगा। वहां पे आप लोगों को ऑप्शन में भी, जैसे आप लोगों को कहा होगा कि फोर्थ नंबर पे कौन बैठा है, एन या के, ऐसे होगा। नहीं तो एन या के में से एक होगा, या तो एन होगा के वहां पे नहीं होगा, तो आप लोग डायरेक्टली एन दे सकते हो आंसर। अगर दोनों एन और के दे रखे हो तो वहां पे आइदर केस भी लिखा होगा उन्होंने साथ में, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, ये वाला तो कर लोगे आप लोग, ये ब्लड रिलेशन का है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 पीढ़ियां हैं सेम, वही ग्रैंडसन, फादर और मदर, वहां तक चलेगा। पी की एक संतान है जो कि महिला है, ये भी बता दिया। एक्स ए से विवाहित है, के जे और एल भाई हैं, जे क्यू का ग्रैंडसन है, इसको क्या बनाना, ठीक है, तो देख लेना। ये वाला करो।
ठीक है, रेक्टेंगुलर वाला केस है ये वाला। ये वाला क्या कहा है, कॉर्नर पे बैठे हैं लोग और बाकी अंदर हैं। ठीक है, जो कॉर्नर पे हैं वो बाहर देख रहे हैं, जो अंदर हैं वो अंदर देख रहे हैं। 8%। नॉर्मल है, कहीं भी वैल्यू को पुट कर दो आंसर आ जाएगा आपका। ओके जी, हो गया। ये स्टेटमेंट है आप लोगों की, आप लोगों से कहा है 8% है। ये बाहर देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर हैं, जो अंदर बैठे हैं वो इधर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से क्या कह रखा है, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के थर्ड राइट में जे बैठा है आप लोगों का, तो जे की पोजीशन आप लोगों ने कैसे करनी है। ओके जी, सिंगल स्टेटमेंट से निकल गया कि दो दो डायग्राम बनानी पड़ी आप लोगों को। सिंगल से ही निकल जाता है ये क्वेश्चन, बट आप लोगों को डबल में ही करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप लोग कहीं पे भी जे को रख सकते हो, उसका आर है ना। आप लोगों को जैसे ये है, एक तरफ आप बाहर की तरफ रख लो, एक तरफ अंदर। इसने कहा है जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के थर्ड राइट में आप लोगों का जे बैठा हुआ है। देखो, या तो आप आर यहाँ रख लो,
आर के थर्ड राइट में इसका थर्ड राइट इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके जी, देखते हैं, ठीक है। और एक तरफ आप लोग आर को यहाँ रख लो, इन दोनों के अनुसार आप लोगों का क्वेश्चन ये चलेगा। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो आप लोगों की जो वैल्यू होती है वो इधर को राइट चलती है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे है, ठीक है। इधर के अनुसार आप लोगों का जो जे होगा वो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। एक तरफ अंदर की तरफ, एक तरफ बाहर की तरफ। 2% सिट बिटवीन जे एंड एस, जे और एस के बीच में 2% बैठे हैं आप लोगों के, तो कहीं भी बिठा सकते हैं। देखो इधर बिठाओगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा, 1 2 छोड़कर आप लोग एस को यहाँ बिठा दो, इधर को बिठाओगे तो आर आ जाएगा, इधर छोड़कर आप लोगों का एस यहाँ बैठ जाएगा, है ना। आगे कह रखा है एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एम जो आप लोगों का है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो कहीं भी रखना पड़ेगा इसको। आगे क्या कह रखा है, आगे आप लोगों से कहा P डज नॉट सिट नेक्स्ट टू R, जो आप लोगों का P है वो R के एकदम आगे नहीं बैठा है। आगे कह रखा है Q सिट इमीडिएट राइट ऑफ K के इमीडिएट राइट में आप लोगों का Q बैठा हुआ है। और K डज नॉट सिट नेक्स्ट टू J, जो आप लोगों का K है वो J के नेक्स्ट में नहीं बैठेगा, J के नेक्स्ट में K नहीं बैठेगा। और L आप लोगों का फेस कर रहा है किसको, जे को फेस कर रहा है। बस यही है आप लोगों का। तो अगर एल आप लोगों का जे को फेस कर रहा है तो यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन तो आप लोगों की बैठेगी नहीं, सही यही आना था ना जे ने। ये तो दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कंडीशन पता चल जाती है कि ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एल आ गया, सॉरी एल, जे नहीं एल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है, एक हिंट दिया होता है आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर। फिर आपसे क्या कह रखा है, पी जो आप लोगों का है वो आप लोगों का लेफ्ट साइड में बैठा है एम के, तो कहाँ कहाँ पे बिठा सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे पी को बिठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो लेफ्ट तो इसका ये है, यहाँ नहीं बैठेगा, पी इधर जाएगा तो इसका लेफ्ट आप लोगों का इधर है, यहाँ नहीं बैठेगा। तो पी अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ, पी का राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, तो P के इमीडिएट लेफ्ट में आप लोगों का कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है। इस कंडीशन, एक सेकंड, P सॉरी M बैठा हुआ है, M सिट M बैठेगा ना, यहाँ पे M आ गया, M सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। तो ये भी होगी आपकी। आगे क्या क्या रखा है, Q सिट इमीडिएट राइट ऑफ K, K के इमीडिएट राइट में आप लोगों का Q बैठा होगा, तो Q को बिठा दीजिए, कहाँ बैठेगा। अगर मैं K को यहाँ पे रखता हूँ तो K का इमीडिएट राइट यही होगा, ठीक है। Q जो आप लोगों का है वो यहाँ पे बैठेगा, तो Q, अच्छा K के इमीडिएट राइट में K अगर यहाँ पे है तो K का इमीडिएट राइट तो ऊपर होगा, ये तो हाँ ठीक है। K का इमीडिएट राइट बोला है इसने, K का इमीडिएट राइट क्यों है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ऑन K डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द J, ठीक है। यहाँ पे K नहीं आएगा तो यहाँ पे K आएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। कोई और बचा है आप लोगों का इसमें, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही है राइट सिचुएशन, ठीक है जी। सेम डायग्राम है, कुछ ऐसी बन रही है आप लोगों की। K के बगल में M के बारे में तो कहा ही नहीं है, K के बारे में, L के बारे में कहा है ना कि K आप लोगों का J के साथ नहीं बैठ सकता, तो ठीक सर है। वो एम नहीं सर में ये वाला M सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ये जो नहीं बैठा है, सर, वो मैं वो लिख रहा था ना, के बगल में एम नहीं में अच्छा अच्छा में, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है जी। सेम स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो गया ना क्वेश्चन ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ना उसमें भी कर सकते हो लीनियर में, बट इसी में कर लेना, आप लोगों ने इसी में सीखा है तो दूसरी चीज मत सीखिए अभी, कोई भी नहीं है ना, ठीक है जी। ये वाले भी हो जाएंगे डायग्राम, सॉरी ये वाले रेक्टेंगुलर भी हो गया आपका पजल, ऑलमोस्ट सारे पजल आप लोगों को मैंने इसमें विजिट करवा दिए। कल मैं आप लोगों का ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर करवा दूंगा। 20 तारीख को हो सकता है आपकी क्लास थोड़ा जल्दी हो, है ना, 2 या 3 बजे तक, तो मैं बता दूंगा कितने बजे होगी आपकी क्लास, ठीक है जी। सर। हाँ जी। एक रिक्वेस्ट थी सर।